बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। और धरि राम चरण जुग, जे बंदत जईस। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। प्रभु की आज्ञा प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहाहि परस्पर बाता, बिनु सुधि लहे करब का भ्राता। यहाँ वानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, अदुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कह पाई, वहाँ गए मारी कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। अपुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। अछन एक सोच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता कै सुधि लीन्हे बिना, हम सीता कै सुधि लीन्हे बिना, नहीं जई है जुबराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज के लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश बिसेकी। अतात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जाम्बवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजेय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, असुर महि गोद्विज लागी। असगुन उपासक संग तहाँ, राही मोक्ष सब त्यागी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वह सगुण उपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं।
अहि विधि कथा कहि बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। अबाहिर हुई देख बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आजु समय कहाँ भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजु दीन विधि कहीं बारा। आज इन सब को खाऊंगा, बहुत दिन बीत गए। भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गीध को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। राम काज कारण तनु त्यागी, कह अंगद विचार मन माही। धन्य जटाहु समकु नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयहु परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार करके कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खगे हरस शोक जुत बानी, सुनि खगे हरस शोक जुत बानी। आवा निकट कपिन भय मानी। अति नहीं अभय करी पूछे सिजाई, कथा सकल तिन ताही सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी वानरों के पास आ गया। वानर डर गए। उनको अभय करके उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। असुनि संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपत्ति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की संपत्ति संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। अमोहि लय जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहि। अब बचन सहाय कर मैं, पहियहु खोजहु जाहि। सियावर सियावर रामचंद्र की जय। राम। उसने कहा, मुझे समुद्र किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनऊ कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो। हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि निहरावा। अजरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करि घोर चिकारा। जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया। किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करि मोही।
बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निशिचर पति हरि। तासु खोज पठई है प्रभु दूता, तिनहि मिले तव होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी है ही पंख करसि जनि चिंता, तिनहि दिखाई देहु सुत सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न कर। उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रह रावण सहज शंका। अतः अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन है जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही, अगीधहि दृष्टि अपार। अबूढ़ भयउ नत करते कछुक सहाय तुम्हार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है। क्या करूं? मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाघई सत जो जन सागर, करई सुरा में काज मति आगर। अमुहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकता है। निराश होकर घबराओ मत। मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर सुंदर हो गया। पापी जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही। अतासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, भाखा पार जाई कर संशय राखा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अस कहाई सिर छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जाम्बवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं है। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो, सो तनु बरनि न जाय। अउभय घरी महादीनी, सात प्रदक्षिण धाय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता।
किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थीं। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहा तुम सब लायक, पठइय किमि सबहि कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सब के नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहाई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चूक साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। वृक्षराज जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन ऐसा जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय जीव बन गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी बार बार सिंहनाद करके मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहन सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावनी दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करेंगे और सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वानरों की सेना साथ ले चलेंगे। कपिसेन संग संहारी, निशिचर रामु सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, असुनहि जे नर अरु नारी। अतिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रघुवीर का यश भव श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है।
जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु राम जी, श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। यहीं पे खत्म करते हैं आज। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभायधिक अशुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है, उन श्री राम के गुण समूह की लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास पारायण तेस्वा विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकालुष विध्वंसने चतुर्थः सोपानः समाप्तः किष्किन्धा कांड समाप्त।